नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं और आज हम सब जानेंगे वर्ष 2024 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा के महत्व के बारे में, प्रदोष काल में इस प्रदोष व्रत में पूजा का क्या समय रहने वाला है। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए करते हैं। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय इस दिन पूजन करने का समय है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का जो बीच का समय है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए, साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन प्रदोष व्रत का अपना ही विशेष महत्व होता है। यह दिन रात्रि उपवास है, दिन रात्रि का व्रत करते हुए धारण किया जाता है। इस दिन सुबह के समय में, विशेष काल में और विशेष रूप से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ समय 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 7:19 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वो 20 जून 2024 को है, दिन गुरुवार, और सुबह 7:51 पर होगी। इस व्रत को प्रदोष काल का जो समय है वो 19 जून को हमें प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तजन बुधवार 19 जून को ही प्रदोष का व्रत करेंगे। जब भी जो प्रदोष व्रत है वो बुधवार के दिन पड़ता है, तो इसे बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन यह व्रत धारण करने से मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 19 जून को सूर्योदय का जो समय है वो सब सुबह 5:08 से है और सूर्यास्त का जो समय है वो 6:51 पर है। प्रदोष काल पूजन का समय 19 जून शाम 5:51 से शाम 7:51 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। 19 जून को ही योग सिद्धि योग भी पड़ रहा है, रात्रि 9:19 तक। उसके बाद साध्य योग है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग भी है और रवि योग भी बन रहा है, जो शाम 5:23 से अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है 5:23 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस समय जो गोधूली मुहूर्त है वो 7:20 से 7:40 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12 से लेकर दोपहर 1:42 तक रहेगा। राहु काल का जब समय होता है तब ऐसा माना जाता है कि उस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं कार्य और नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का और शिव परिवार का, जैसे गणेश जी का पूजन, उसके बाद नंदी, शृंगी, भृंगी, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि देवताओं का पूजन करें और उसके बाद शिव जी और माता पार्वती का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। इस दिन भगवान शिव का पंचामृत से और जल से अभिषेक करें और शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें।
भगवान को सफ़ेद वस्त्र ही चढ़ाना चाहिए और सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए और चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित करें, बेलपत्र इनको बहुत प्रिय है। तो 3 पत्ते वाला जो बेलपत्र है उस पर राम का नाम लिखकर भगवान शिव को या ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। भांग, धतूरा, शमी, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप दवाएं और अनेक प्रकार के नैवेद्य को भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। जल से उनका अभिषेक करें। मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची का आप उनको सेवन करें, अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और उसके बाद प्रदोष व्रत की आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, भगवान की आरती कीजिए। इसके बाद भगवान जी से अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरी होने का वरदान मांगिए। ये वरदान आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख, कष्ट और संतापों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। यह प्रदोष व्रत जो है वो 11 या पूरे वर्ष के त्रयोदशी को कम धारण करना ही चाहिए और उसके बाद जब आपने कोई मन्नत मांगकर साल भर की त्रयोदशी का व्रत किया है तो फिर उस मन्नत के पूरा होने पर त्रयोदशी का उद्यापन भी अवश्य करें। उसका पारण अगले दिन होगा और सूर्योदय के बाद ही होगा। उसके दिन रात्रि उपवास रखते हुए ही त्रयोदशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वह लोग एक समय फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के जब भी आप कभी व्रत रख रहे हैं उस दिन शुद्ध और सात्विक दिनचर्या का पालन तो अवश्य कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन भी कीजिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीली वस्तुओं का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें। ओम नमः शिवाय और का जाप तो पूरे दिन ही आपको करते रहना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये जो आप व्रत करते हैं तो ये साल भर की जितनी भी त्रयोदशी है इनका व्रत करने का पुण्य 100 गायों को दान करने के बराबर माना जाता है। अर्थात आपको इतने ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव आपसे जब प्रसन्न होते हैं तो वह आपके सारे दुख और कष्टों को दूर करके आपको सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ प्रदोष व्रत के ऊपर यही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को स्वयं भी लाभ उठाएं और दूसरों को भी फलीभूत करें। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर अंत करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।